नमस्कार दोस्तों, मैं जशन वालिया और आप देख रहे हैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़। 23 मार्च आज के दिन सुखदेव सिंह, राजगुरु और भगत सिंह को आज फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और आज का दिन शहीदी दिवस के रूप में उन्हें याद करते हैं लोग। और आज ही के दिन किसानों द्वारा जहाँ पर भी पूरे भारत में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आज का दिन उन्होंने मनाया और उन्हें याद करा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि शंभू बॉर्डर पर आज किसानों द्वारा शहीदी दिवस मनाया गया और सुखदेव सिंह, भगत सिंह और राजगुरु को आज फूल अर्पित किए गए। और साथ ही आज के दिन किसान नेताओं का कहना है कि आज भी भारत देश गुलाम है। और साथ ही नौजवानों का भी यही कहना है और किसान नेताओं का भी यही कहना है कि आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। एक साइड प्रदर्शन जारी रहेगा, आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और दूसरी साइड फसल जो है कटती रहेगी। आइए आपको सुनाते हैं आज के दिन किसानों का क्या कहना है। सर, आज किसानों द्वारा शंभू बॉर्डर पर शहीदी दिवस मनाया गया है, इसके बारे में देखो जी, तब से हमारा किसान आंदोलन के खिलाफ चला तब से हमें अपना हर एक प्रोग्राम सुख दुख हो, चाहे कोई राज्यों पर और दिल्ली के बॉर्डर पर मना रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी अपना जन्मदिन यही मना रहे हैं। 23 मार्च 1931 को शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर की जेल में अंग्रेज़ों द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी। तो जब भी किसी भी मुलज़िम को, दोषी को, चाहे वो किसी भी जुर्म में उसको फांसी की सज़ा हो जाए, तो फांसी पर लटकाने से पहले उसके मन की इच्छा पूछते हैं, व्हाट इज़ योर लास्ट विल एंड विश। तो अक्सर कोई कहता है मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे मेरे बाप से मिला दो, मुझे मेरी बहन से मिला दो। ये लोगों की आखिरी तमन्ना होती है। लेकिन उन 3 शहीदों की जो आखिरी तमन्ना थी वो यही थी कि फांसी पर लटकाने से पहले हमारी आंखों के सामने हमारे देश का तिरंगा। कितनी महानता थी, कितना था देश के प्रति उनका प्यार, कितना था झंडे का उनका प्यार। तो अक्सर क्या होता है, आंखें बंद कर दी जाती हैं और जला दिया, फांसी का फंदा उनके गले में डाला। लेकिन इन तीनों के केस में ऐसा नहीं, उन्होंने अपना मुंह नहीं ढका, जलाद से फांसी का फंदा अपने हाथ में उसको चूमा और चूम कर हंसते हंसते अपने गले में डाल लिया और वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए और शहीद हो गए। तो उनका आज हमने प्रण लिया है, भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से, जो तुम्हारी सोच, जो तुम्हारे ख्वाब अधूरे रह गए थे, अब हम तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। जो तेरे सपने अधूरे रहेंगे, तो आर्थिक आज़ादी, ये इसका स्वतंत्रता के बाद आर्थिक आज़ादी का उसका सपना था, तो जो सरकार कुचलना चाहती है, तो हम उसकी सोच को लेकर देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो हम परमात्मा से हमें उम्मीद है कि हम एक दिन से सब सरकार देश को भी आज़ाद है, देश आज़ाद है, लेकिन आर्थिक गुलामी, तो आर्थिक गुलामी है ना, वो राजनीतिक गुलामी से भी बहुत। अगर हम किसी के गुलाम नहीं हैं और पेट में रोटी नहीं है, तो लानत ऐसे आज़ादी का। हम तो आज़ाद होकर भी, सियाने लोग कहते हैं, कई जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो कहते हैं अंग्रेजों का राज से अच्छा, क्योंकि उस टाइम कोई भूखा नहीं सकता। आज 33% लोग बिलो पॉवर्टी, जिनको उनका ये आज़ादी क्या मैंने रखी, आज़ादी तो उनके लिए मैंने रखी है जो रोजगार होती है। अगर रोटी में, पेट में रोटी नहीं है, मजदूरी नहीं, तो क्या आज़ादी, लड़ते ऐसी आज़ादी। हम तो वो आज़ादी चाहते हैं, सब लोग रोजगार रोटी सुख की नींद से विचारों की जाती है। तो
किसानों को आंदोलन करने आंदोलन करना, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारा। लेकिन कभी इनको परजरी कहते हैं, कभी इनको उग्रवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। तो ऐसे अब शब्द हमें सुनने पड़े इस गंदी सरकार से। तो ये आज़ादी कहाँ है? ये आज़ादी का तो मजाक मोदी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी का मर्डर हो चुका है, आज़ादी खत्म हो चुकी है। याद में आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। देखिए 23 जनवरी है आज, ये हमारे महान सपूतों का शहीदी दिहाड़ा है, जिसको हम श्रद्धांजलि देने के लिए किसान यूनियन, मजदूर यूनियन, व्यापारी यूनियन, बेरोजगार यूनियन, प्रताड़ित यूनियन सभी ने राजनीति को इसको मनाया है। और ये हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमारी गुलामी काटने के लिए अंग्रेजों के कई वर्षों गुलाम रहने के बाद हमसे गुलामी से निकालने के लिए अपने जीवन की आहुति दी। और हंसते हंसते उन्होंने हमें खुशहाल व आज़ाद देखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीदी दिवस मनाने का हमारा यही मतलब था। आगे भी नौजवानों में जज्बा भरना, नौजवानों में जज्बा है, शहीदी का जज्बा है। इसी तरह जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते और LHP कानून नहीं बन जाता, हम सभी पर्व यहाँ जहाँ हम धरने में बैठे हैं, यही हमारा घर है, यही हमारा काम है, ऐसे ही मनाते रहेंगे। जो भी पर्व जिस तरह का भी आएगा, खुशी का आए, गमी का आए, बैसाखी का आए, लोहड़ी का आए, जो भी आएगा हम इसी तरह मनाते हैं। प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। शहीदी दिहाड़ा आज उन महान शहीदों का है जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान में खुशी की लहर है और आज़ादी है। बेशक आज की सरकारें बात को भूल चुकी, ये कहने में हम कोई संकोच नहीं करेंगे कि आज सरकारों को कोई याद नहीं, भारत सरकार को वो महान शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव सिंह, जिन्होंने हिंदुस्तान की आन बान शान के बदले अपनी शहीदी दे दी। 1931 का दिन 23 मार्च आज का दिन लाहौर की जेल में फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया। लेकिन आज की सरकार फिर गुलामी की तरफ धकेलना चाहती है हिंदुस्तानियों को, जो उनकी सोच ये कभी कामयाब नहीं हो। क्योंकि जैसे अंग्रेज सरकार करती थी, मुगल किया करते थे कि लोगों को तंग करना, गुलाम बनाना। आज की मैं समझता हूँ इस सरकार की यही सोच है, मोदी सरकार की, कि तंग करके उनको गुलाम बनाया जाए। ये कहने की जरूरत नहीं है, नज़र आ रहा है। चाहे वो नोटबंदी की व्यापारियों को मारा और अब सब कुछ बेची जा रहे हैं, जितने सरकारी मुलाजिम हैं उनको मार रही है सरकार। नंबर 3, किसान भाइयों को और मजदूर वर्ग को कितना धक्का, ये जबरदस्ती काले कानून बनाकर उनको भी सरकार ख़त्म करना चाहती है। यहाँ से पता चलता है कि सरकार का मंतव्य क्या है, मिशन क्या है। केवल अंग्रेजों वाला इनका मिशन है कि गुलाम बनाकर तंग कर कर अपने पीछे लगाना। लेकिन ये सोचना उनको चाहिए कि जिन शहीदों की आज शहीदी का दिन मनाया जा रहा है, उन्होंने हौसले भरे हैं और ये सरकार सोच ले कि काले कानून बनाए हैं, उनको रद्द करे फौरन तौर पर, नहीं तो 4 महीने से संघर्ष चल रहा है, ये जारी रहेगा। शहीदी पर प्रण लिया गया है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक ये संघर्ष जारी रहेंगे, रहने भी चाहिए। देश का हर व्यक्ति अब किसानों के साथ जुड़ चुका है और सरकार को हिंदुस्तान की खुशियों के लिए ये जिद छोड़कर काले कानून को वापस करना चाहिए, वापसी करनी चाहिए। ऐतिहासिक दिन है। आज से 90 साल पहले 1931 में शहीद आज़म भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, इन तीनों ने लाहौर की जेल में
हिंदुस्तान की आज़ादी का सपना संजोए हुए संघर्ष करते हुए उनको फांसी दी गई थी। और आज के दिन उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए नारे लगाते हुए और हमें एक संदेश देते हुए कि स्वतंत्रता की बेड़ियों में कब तक जकड़े रहोगे, स्वतंत्रता को पाने के लिए संघर्ष जारी रखो। और ये संघर्ष तब तक जारी रहना चाहिए जब तक अंग्रेज़ यहाँ से मजबूर होकर हिंदुस्तान को आज़ाद करते हुए यहाँ से चले नहीं जाते। और उनका सपना समझाया हुआ वो पूरा हुआ। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उनके संघर्ष की वजह से ही आज सरकारें बन रही हैं। और सरकारें ये भूलती जा रही हैं कि हमने आज़ादी कितनी मुश्किल से ली है। ये भूलती जा रही हैं कि हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। वो किसान जो कि रीढ़ की हड्डी है देश के लिए, उसी को परेशान करना शुरू कर दिया। उसी की भूमि को हथियाने के लिए जदोजहद शुरू कर दी। काले कानून लेके आए और इन काले कानूनों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने से आवाज़ें आ रही हैं और लोग इकट्ठे होकर इसका विरोध कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है जब से सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर और देश के अलग अलग स्थानों पर किसानों ने मोर्चा लगाकर ये आवाज़ बुलंद की है कि इन काले कानूनों को वापस करो, रद्द करो और हमें जो है चैन से जीने दो। हम घर वापस जाएं और जाके चैन से अपने कारोबार में लगे। हम सरकार से आज के पावन दिन पर आग्रह करते हैं कि अपनी हठधर्मी छोड़ें, काले कानूनों को रद्द करें, किसानों को उनका बनता हक उनको दें। और जय जवान जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा बुलंद किया था उसका आदर मान करते हुए यहाँ के जो एक बहुत बड़ी जो पीड़ा सह रहे हैं किसान, उनको उससे निजात दिलाएं। इतनी प्रार्थना करता हुआ क्षमा याचना करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शहीद भगत सिंह तो एक सोच है, ये तो कभी मरने वाली नहीं है, ये सोच तो कभी मरने वाली नहीं है। और किसानों ने अपना आदर्श ही शहीद भगत सिंह को माना है। वो क्या कारण है? क्योंकि जब वो असेंबली में बम फेंका गया था ना, तो उस समय भी वो 3 काले कानूनों के विरोध में ही फेंका गया था। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों ने वो बम फेंका था। और एक बात क्या है भी, जब चंद्रशेखर आजाद थे वो इनके प्रधान थे, उन्होंने भगत सिंह को मना किया था कि आपकी ना हमें काफ़ी जरूरत है, और उम्र भी उनकी बहुत कम थी, 23 साल उम्र थी, कि आप बम फेंकने मत जाओ। परंतु भगत सिंह ने कहा कि एक तो वो पढ़े लिखे थे, वो इंग्लिश जानते थे। उन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे। क्योंकि कोर्ट से उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जानी थी कि कोर्ट में जो हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, उससे उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। और हुआ भी ऐसे ही। वो ब्रिटिश अखबारों ने उनके बारे में लिखा, भगत सिंह के बारे में ब्रिटिश अखबारों ने भी लिखा है। वहीं से क्रांति की ज्वाला शुरू हुई और भगत सिंह ने कहा था कि ऐसे काम नहीं चलेगा, चरखे से आज़ादी आने वाली नहीं है। भगत सिंह ने कहा था इसके लिए कुर्बानी देनी होगी, और उन्होंने शहीदी दी, कुर्बानी दी। कुर्बानी के बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। जब कलम, कैमरे और बंदूक, अखबारों पर बंदूकों के पहरे हो जाते हैं, जब राजा हठी मंत्री गूंगे बहरे हो जाते हैं, जब सच दिखाने वाले नोटों की थैली से बिक जाते हैं, जब सच दिखाने वाले नोटों की थैली से बिक जाते हैं, ऐसे हालातों के मुंह पे तमाचा जड़ना पड़ता है, तब आंदोलन करना पड़ता है।
तब आंदोलन करना। यानी कि आपका भी यही कहना है कि किसान जो है शहीद भगत सिंह के कदमों पर चल रहा है, जिनकी बिल्कुल, शहीदियां बिल्कुल, देनी हुई किसान देने को तैयार है। बिल्कुल शहीदियाँ किसान देने को तैयार हैं, ठीक है ना। रास्ता हिंसा का नहीं अपनाएंगे, अहिंसा और सत्य की राह पर चलेंगे, क्योंकि जो भगत सिंह ने रास्ता अपनाया था वो पूरी तरह से, चाहे उसको आतंकवादी कहो चाहे जो मर्जी कहो कोई, हम तो उनके कायल हैं। उन्होंने जो असेंबली में बम फेंका था वो ऐसी जगह फेंका जहां से किसी का जान माल का नुकसान ना हो, परंतु जब सुनवाइयाँ ही किसी के पक्ष में ना हो, जब पहले से ही भगत सिंह को फांसी देना एक नाट्य कला थी, वो पहले से निर्धारित था। इसलिए उन्होंने एक समय आया था ऐसा, उन्होंने कोर्ट में जाने से मना कर दिया था कि मुझे पता है कोर्ट में क्या होना है, कोर्ट किसकी है, कोर्ट सरकारों की है, ये कहा था उन्होंने। एक समय था जब उन्होंने कोर्ट में सुनवाई पर जाने से भी मना कर दिया था। और अचरज की बात ये थी कि उस समय भी देश में उनका इतना फेवर था कि किसी ने उनके खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया था। वो तो अंग्रेजी सरकार ने बहुत चालें चली, बड़ी नीचता की चाल चली, उनमें से उन्हीं के साथियों को गुमराह किया गया, तब जाके कहीं वो कामयाब हुए। हम तो पूरा किसान, क्योंकि वो पगड़ी संभाल जट्टा जो गाना भगत सिंह का था, आज भी वो हर किसान के घर में गूंजता है और ऐसे ही गूंजता रहेगा। हम तो कहते हैं शहीद भगत सिंह अमर। हाँ जी, आज किसानों द्वारा शहीदी दिवस शंभू बॉर्डर पर मनाया गया है, आज के दिन क्या कहें? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आप हमारे लिए दिन रात एक करके हमारे को दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पे क्या, आज तो पूरे देश में ही शहीदी दिवस मना रहे हैं हम। संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है दिल्ली से भी 23 तारीख को शहीदी दिवस मनाना है राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का, और ये आज हमने यहाँ पे मनाया है शहीदी दिवस उनका, क्यों उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी है, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया है। और आज़ाद इसलिए कराया था भी हर एक आदमी को आर्थिक स्थिति मजबूत हो, ठीक हो, अपना सबको अपना हक मिले। लेकिन आज ऐसी सरकारें आ गई जो हक छीनने पर लग गई। आज 4 महीने से किसान आंदोलन पर दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है और सरकार को आज तक कोई सूद नहीं। किसान के लिए 250-300 किसान वहाँ शहीद भी हो लिए, उनके बारे में किसान ने एक शब्द नहीं बोला। वो तो एक मंत्री ने ऐसे तो बोल दिया भी हाँ, ये तो इतने लोगों में ऐसे तो मरते ही रहते हैं 2-3 से। इसलिए आज हम फिर ये प्रेरणा ले रहे हैं शहीदी दिवस से, भाई हमने अपने युवाओं को प्रेरणा देनी है, अभी आगे हमने देश बचाना। आज देश बचाने की मुहिम चली हुई है। किसान तो मुद्दा खत्म हो गया, तो देश बचाने का है। देश को कैसे बचाया जाए, छोटे गरीब आदमी को कैसे बचाए, व्यापारी को कैसे बचाया जाए। आज पूरा देश गुलामी की तरफ जा रहा है और पूरा देश बिक चुका है। यानी कि आपका कहना है कि किसान जो है भगत सिंह के कदमों पर चले, अगर शहीदियाँ भी देनी पड़ी किसान जरूर देगा। शहीदियाँ तो दे रहे हैं, अभी ये 250-300 किसान मरे हो, शहीदी तो दी, और देनी पड़ेंगे और भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे नहीं हटेंगे। हमने देश को बचाना है, चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़े। अब किसानों के आगे की क्या रणनीतियाँ, 100 दिन से ज़्यादा किसानों को प्रदर्शन करते हो चुके हैं, अब किसानों की क्या रणनीतियाँ, कैसे आंदोलन को तेज करेगा? आंदोलन हर रोज़ तेज हो रहा है, पहले 2 स्टेट से ज़्यादा 3, आज पूरे भारत में आंदोलन फैल चुका है। हर एक जगह रैलियाँ हो रही हैं, इनका विरोध हो रहा है, बंगाल में विरोध हो रहा है बीजेपी का। तो ये आंदोलन कम नहीं हुआ, ज़्यादा हो रहा है, आंदोलन बढ़ रहा है रोज दिन के दिन। इसलिए जो हमारा आदेश संयुक्त किसान मोर्चा करेगा वैसे उसके आदेश की पालना होगी। सरकार से क्या अपील करेंगे? हम सरकार से तो अपील यही करते हैं कि ये तीनों काले कानून और MSP गारंटी देकर किसानों को जल्दी उनको घर वापसी भेजा जाए वहाँ से, और नहीं तो जितना लंबा होगा सरकार के लिए उतनी मुसीबत बनेगा। सर एक बड़ा सवाल निकल कर ये आ रहा है बीच में कि फसल भी जो है तैयार खड़ी है किसानों की, आंदोलन भी चल रहा है, अब किसान आंदोलन साइड ध्यान देगा या अपनी फसलों साइड ध्यान देगा? काम दोनों होंगे, फसल भी कटेगी और आंदोलन भी चलेगा। ऐसा नहीं है अभी आंदोलन से उठ के आ जाएंगे फसल काटने, सब इंतजाम है किसान के पास अपना। आजकल मशीनरी से फसल कटती है, एक आदमी सारे गांव की फसल काट देता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कतें आएंगी तो क्या, ज़िंदगी में दिक्कतें तो आती हैं, अगर दिक्कत है तो 4 महीने से वहाँ पड़े हैं, इसीलिए तो पड़े हैं जो दिक्कत है देश की। इसलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, सब काम होंगे, जैसे भी चलेगा परमात्मा करेगा। हम तो परमात्मा के भरोसे पर बैठे हैं, जो हमें आदेश मिलेंगे वहाँ से संयुक्त मोर्चे के वो भी करेंगे,
और परमात्मा का नाम लेके बैठे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि किसान नेताओं का और नौजवान किसानों ने आज के दिन उनका क्या कहना है और उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जो है सबने अपनी अपनी राय रखी। और साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मुझे दिए इजाज़त। मैं जशन वालिया, नमस्कार।